नमस्कार। आइए आज आप सभी को मैं बलिया में एक जो 19 अगस्त 1942 को जो घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में बताता हूं। सभी जानते हैं कि पूरे देश से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा और पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, ये 3 ऐसे जिले थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता छीन करके और अपने स्वराज की सरकार स्थापित कर लिया था। चलिए हम बलिया चलते हैं। बलिया में भी 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और आज 19 तारीख है। 19 तारीख को जो घटनाक्रम थे उसे मैं आप सभी को बता रहा हूं। आज 19 अगस्त को बलिया जिले के लोगों ने सोच लिया था, यह फैसला कर लिया था कि हम पूरी तरह से बलिया को आज़ाद करा लेंगे। और इस घटनाक्रम को मैं उस समय के जिलाधिकारी मिस्टर जगदीश चंद्र निगम और पुलिस कप्तान मिस्टर रियाजुद्दीन अहमद, ये दोनों लोग कलेक्ट्रेट में बैठे थे और जिले में चल रही जो क्रांति थी उससे निपटने की योजना बना रहे थे। तभी एक सिपाही ने आकर के सूचना दिया कि बांसडीह से बलिया आने वाली सड़क से लगभग 20,000 लोगों का बगावती जत्था बलिया कचहरी की तरफ बढ़ा रहा है। तब तक एक दूसरा सिपाही दौड़ते हुए पहुंचा और उसने बताया कि हुजूर, सिकंदरपुर वाली सड़क पर भी 25,000 से अधिक बागियों का जत्था कलेक्ट्री पर कब्जा करने बढ़ा आ रहा है। तीसरा चौथा हर जो हरकारा था वह आज कलेक्टर और एसपी जो कलेक्ट्रेट में बैठे थे उनको बुरी खबर बताने के लिए आ रहा था। यह लाखों लोगों का जन सैलाब, जिसमें सभी के हाथों में कुछ न कुछ हथियार थे, लाठी, भाला, बल्लम, घड़ासा, बरछी, रम्मा, टांगी, कुदारी, ईंट, पत्थर। यहाँ तक कि इस जनसमूह में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मिट्टी की हंडिया में हाड़ा, हड्डी, चिंटा, बिच्छी, सांप ये भी लेके आए थे। आप सोचिए ये किस प्रकार की क्रांति थी, किस प्रकार का जन विद्रोह था ब्रिटिश हुकूमत के प्रति, कि ये सारे लोग स्वयं बिना किसी निमंत्रण के, यह कोई सुनियोजित आंदोलन नहीं था। अब बलिया वालों को लग रहा था कि हम आजादी छीन लेंगे। इस जिले के अंदर रेवती में स्वराज की सरकार बन गई थी, बांसडीह में स्वराज की सरकार बन गई थी। इस तरह से उस समय बलिया जिले में जो थाने थे उसमें 2/3 से अधिक थानों पर बलिया के लोगों का अधिकार, स्वराज की सरकार बन गई थी। और आज आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए बलिया शहर के हर सड़क से एक बलिदानियों का जत्था कचहरी की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच एक घटना घटी कि इस भीड़ को सिकंदरपुर में बच्चों पर घोड़ा दौड़ाने वाले थानेदार अशफाक दिखाई पड़ गए। सिकंदरपुर थाने पर स्वराज सरकार का कब्जा हो गया था और ये जो थानेदार अशफाक थे इन्होंने बच्चों के जुलूस पर घोड़े दौड़ाए थे। इसी तरह से बलिया शहर में 16 अगस्त को अमर शहीद दुखी कोरी सहित 9 लोगों को गोलियों से भुनवाने वाले डिप्टी कलेक्टर मोहब्बत अवैस, बैरिया में 18 अगस्त को खून की होली खेलने वाले थानेदार काजिम हुसैन को खोजा जा रहा था। इन लोगों ने जो अत्याचार किया था, जो जुल्म किया था, जिस प्रकार से बलिया के लोगों पर गोलियां बरसाई थी, उन सारे लोगों को यह भीड़ जो आज बलिया कचहरी की तरफ बढ़ रही थी, ढूंढ रही थी।
और कलेक्ट्रेट में बैठे कलेक्टर और पुलिस कप्तान साहब को जब ये खबरें मिलने लगी तो ये दोनों लोग घबरा गए। आनन फानन में डीएम जगदीश चंद्र निगम ने खजाने की नोटों को जलाने का आदेश दिया। डिप्टी कलेक्टर जगदम्बा प्रसाद की देखरेख में ट्रेजरी में जो कैश रखा था, जो नोट रखे थे, उनके नंबर नोट करके और उनको जलाने का आदेश दे दिया गया। उस समय लगभग 9 लाख रुपए थे जिनको आग लगाई गई। अब इस अफरा तफरी में 5-6 लाख रुपए ही जले होंगे, बाकी 2-3 लाख रुपए जो ट्रेजरी के कर्मचारी थे, संतरी थे, जिसके हाथ में जो लगा, क्योंकि इतने समय में नोटों का नंबर नोट करके और उन्हें जलाना भी संभव नहीं था। तो 9 लाख रुपए ट्रेजरी के 19 अगस्त 1942 को जलाने का आदेश डीएम जगदीश चंद्र ने दे दिया और जगदम्बा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर की देखरेख में नोटों को जलाने का काम शुरू हो गया। शहर में जिस प्रकार से सड़कों के माध्यम से जनसैलाब आ रहा था, उसको देख करके कलेक्टर और पुलिस कप्तान रियाजुद्दीन ने नरम दल के कांग्रेसी नेताओं को ढाल बनाने की रणनीति अपनाई। यह भीड़ अब अहिंसक महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाली नहीं रह गई थी। यह भीड़ एक खूंखार गरम दल के लोगों की भीड़ थी जो बदला लेना चाहती थी। जिन लोगों ने 16 अगस्त को गोली चलाई, जिन लोगों ने 18 अगस्त को गोली चलाई, जहां जिन लोगों ने ये लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, उन सारे लोगों से बदला लेने के लिए भीड़ बढ़ रही थी। अब यहां दोनों प्रशासनिक अफसरों ने कूटनीति किया और उन लोगों ने जेल में बंद जो कांग्रेस के नेता थे उनसे बात करने का, उनको विश्वास में लेने का प्रयास शुरू किया और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जेल पहुंच करके और जेल में बंद चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, महानंद मिश्र, ये जो कांग्रेस के बड़े नेता जो सब बलिया में आंदोलन शुरू होने के पहले से जेल में बंद थे, ठाकुर जगन्नाथ सिंह, इन सब लोगों से उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम आप सब लोगों को बिना शर्त रिहा करते हैं और जिस प्रकार की भीड़, सशस्त्र भीड़ आज बलिया के इस पुलिस लाइन को घेर रही है, इससे संभालना बड़ा मुश्किल काम है और आप सभी सभ्य संभ्रांत लोग, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि आप इस भीड़ को संभालिए, खून खराबा न हो, लोगों की जानें न जाए। इतना कहने के बाद जेल निगम, जगदीश चंद्र निगम जो कलेक्टर थे, उन्होंने जेल का फाटक खुलवा दिया। जेल का फाटक खुलने के बाद जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो सभी जो जेल से बाहर निकले। जब यह जानकारी भीड़ को हुई, जो सशस्त्र भीड़, लाखों की भीड़ बलिया पहुंची थी, तो इन लोगों को जानकारी हुई तो एक 20-25 हजार का जनसमूह जेल की तरफ घूम गया। ये लोग जेल पर पहुंचे और जो नेता जेलों से बाहर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे वो बाहर निकल रहे थे, उनका स्वागत किया। ये जो भीड़ थी वह अपने नेताओं से भी यही चाहती थी कि अब इस जिले के सभी कार्यालयों पर स्वराज सरकार का शासन हो जाए
और ब्रिटिश शासन के जिन दरिंदे अधिकारियों ने 16 अगस्त 18 अगस्त को या विभिन्न आंदोलनों के समय लोगों के साथ जो दरिंदगी किया है, बच्चों पर घोड़ा दौड़ाया है, लोगों पर गोलियां चलाई है, इन सारे लोगों को पकड़ करके और पीटा जाए, उनकी भी जान ली जाए। यह भीड़ कार्यालयों पर कब्जा करने और दोषियों को सामने ले आने की मांग करने लगी। लेकिन ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने गुस्से से उबल रही इस भीड़ को समझाने के लिए कांग्रेस नेताओं को आगे कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने पूरी भीड़ को, आज जिसे क्रांति मैदान कहा जाता है, टाउन हॉल चलने के लिए आदेशित किया। और जब कांग्रेस के नेताओं ने टाउन हॉल चलने के लिए कहा तो ज़्यादातर लोग तो टाउन हॉल सबको समझा रहे थे। जो गरम दल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, वो नेताओं की बात मानने पर भी नहीं ये थे, जिसमें श्री मंगल सिंह, परशुराम सिंह, रामनाथ प्रसाद, राम लक्ष्मण पांडे, नगीना चौबे जैसे जो गरम दल के नेता थे, वो सीधे सीधे नेताओं पर ही दोषारोपण कर रहे थे कि कलेक्टर ने और एसपी ने, दोनों ने मिल करके और ये कांग्रेस के नेताओं को खरीद लिया है। लेकिन जब यह लोग टाउन हॉल पहुंचे तो टाउन हॉल पहुंचने के बाद एक वहां सभा हुई और उस सभा को बाकी लोगों ने, राम अनंत पांडे जी ने, राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह, विश्वनाथ चौबे आदि ने संबोधित किया। उस समय बूंदाबांदी हो रही थी। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चित्तू पांडे जी को मंच पर बुलाया गया। पांडे जी जैसे मंच पर चढ़े तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन किया और भोजपुरी में अपनी बात रखनी शुरू किया। उन्होंने कहा, रौरा सभे जवन कुछ कहनी, इतना बड़ा आंदोलन चलौनी, ओकरा खातिर हम रौरा सबके हृदय से बधाई देता। हम तो रौरा सबके सेवक हैं। अपना ओर से जेल से छूटे खातिर हम कौनो उपाय जतन ना कैनी है। हमरा तो इहो नहीं है मालूम कि रिहाई कैसे भइल है, का होला, बाकी रिसाफे लौकत बा कि कुल रौरा सबके ताकत, रौरा सबके दबाव, रौरा सबके इतना बड़ जोरदार आंदोलन कैला से ई कुल ही भइल है। ई सब रौरे सबके विजय बा। हमार एमे कौनो ये आंदोलन हमारे में कुछ नहीं है। आए आंदोलन के रौरा नेता बानी, हम ना। जैसन रौरा राय देव उहे हुई। यहाँ सुराज आज भइल, एकर माने गांधी जी के राम राज हो गई। रौरा सभे अपना यहाँ जाय के सब शांति राखी, सबके रक्षा करी। यहाँ से जौन सनेश जाए ओकरा मुताबिक रौरा सभे काम करी। चित्तू पांडे जी के इस भाषण के बाद उनके अनुरोध पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नरम दल के कार्यकर्ता थे, जो अहिंसा को मानने वाले लोग थे, वो तो लौटने लगे। लेकिन अभी भी 1/4 लोग रुके थे। ये सारे लोग इस जीती हुई बाजी को हारना नहीं चाहते थे। लेकिन इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने में, अहिंसा के रास्ते पर रखने में के लिए जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने काफी प्रयास किया। लेकिन इसके बाद भी गरम दल के कार्यकर्ता
किसी अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन सारे लोगों ने बलिया शहर की चौकियों पर अधिकार करने के लिए अपने को टोलियों में बांट लिया। बाबू बच्चा लाल अग्रवाल, उमाशंकर सोनार, सरजू प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, हीरा पंसारी, रामचंद्र प्रसाद, रामशीष जे, नंद किशोर इंजीनियर, शिवपूजन राम, नागेश्वर राय, प्रसिद्ध नारायण सिंह, मुख्तार, जमुना राय, सुदेश्वर सिंह के नेतृत्व में निकली टोली ने सबसे पहले ओक्टेनगंज पुलिस चौकी पर धावा बोला और वहां के सिपाही भाग खड़े हुए। पुलिस के भागने के बाद भीड़ ने पुलिस चौकी पर रखे सारे सामान को इकट्ठा किया और फूंक दिया। वहां एक पुलिस की लारी भी थी जिसको आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। एक दूसरी जो टोली थी, जो धनी अहिर, बेनी अहिर, श्याम अहिर, रामनाथ प्रसाद और श्रीकांत पांडे के नेतृत्व में जाफरीगंज पुलिस चौकी पहुंची थी, उसने वहां का भी सामान फूंक दिया। यहां पर सिपाही पहले ही भाग गए थे। एक सिपाही लाल मोहम्मद की 2 नाली बंदूक भी इस टोली के हाथ लग गई। पुलिस चौकियों का सामान फूंकने के बाद ये टोलियां बलिया रेलवे स्टेशन पड़ी, पर यहाँ रेलवे स्टेशन पर इन लोगों ने सारा टिकट, जो कागजात थे, उसको फूंक दिया। यहाँ जो बलिया का बीज गोदाम था उसे भी लूट करके जनता अपने घर ले गई। शहर में जितने भी गांजा, शराब, भांग की दुकानें थी, उनको सबका स्टॉक जितना मिला सब नष्ट कर दिया गया। अब इस भीड़ के निशाने पर, जो गरम दल की भीड़ थी, उस भीड़ के निशाने पर वो अधिकारी थे जिन्होंने आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाया था। जैसा कि आप जानते हैं, 12 अगस्त को बलिया शहर में जो जुलूस निकला था, उन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले मोहम्मद ओवैस की बंगले के ऊपर इस भीड़ ने धावा बोला। लेकिन एक बात देखिए, कैसी बात होती है कि उस अमानुषिक अत्याचार करने वाले मोहम्मद ओवैस के बीवी और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। लोग केवल मोहम्मद ओवैस जो डिप्टी कलेक्टर था उसको पीटना चाहते थे, उसे दंड देना चाहते थे, उनके बीवी और बच्चों को नहीं। जब वह चारों तरफ से घिर गया तो वो गिड़गिड़ाने लगे, मोहम्मद ओवैस गिड़गिड़ाने लगे, तो उसमें नगीना चौबे को, जो आंदोलनकारियों के साथ थे, उनको दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वह डिप्टी कलेक्टर जो कल तक रुआब में हमें गुलाम समझता था, वह कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद जब उसे रिहा किया गया तो वह अपने परिवार के साथ वहां से भाग करके दूसरे सरकारी बंगले में किसी अधिकारी के आवास में चला गया। ये शहर के अंदर जो बंगले थे, इन बंगलों में जो लोग थे, ये सारे लोग भाग करके और सिविल लाइंस में, पुलिस लाइन में जहां भी जगह मिली वो भाग करके छिपने लगे। इसी तरह से एक डिप्टी कलेक्टर दूसरे थे, एनडी कक्कड़, वह भी जाके कहीं छिप गए। इस आक्रोशित भीड़ से, इस जनसमूह से, जो गरम दल के लोग थे, उनसे जो ब्रिटिश सरकार के खैरखा गैर सरकारी लोग भी थे, वो भी नहीं बचे। ये लोग उनको भी, क्योंकि इनकी आंदोलन की जानकारी यही लोग इन तक पहुंचाते थे। डिप्टी कलेक्टर रामनगन सिंह को कार उपलब्ध कराने वाले राय बहादुर पंडित काशीनाथ मिश्र के मकान पर धावा बोला, उनका सामान फूंक दिया। हड़ताल में दुकान नहीं बंद करने वाले डॉक्टर बब्बन प्रसाद सिंह का दवाखाना तहस-नहस कर दिया। इन पर छात्रों को पकड़वाने में पुलिस के सहयोग का भी आरोप था। बहरहाल
19 अगस्त की इस जनक्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो गया था। सभी अधिकारी एक प्रकार से सिविल लाइन क्षेत्र में जनता के कैदी बन गए थे। यह सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर के और अपने जान की खैर मानिए, बार बार कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के जो अहिंसावादी लोग थे उनसे कह रहे थे कि हमारे प्राणों की रक्षा करिए, हम लोग पुलिस लाइन के बाहर नहीं निकलेंगे। इधर टाउन हॉल की सभा के बाद कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक बाबू शिव प्रसाद जी हनुमानगंज की कोठी पर हुई। घटनाक्रम बताता है कि उस बैठक में कलेक्टर और एसपी को भी बुलाया गया और इन दोनों आला अधिकारियों से जिले की भावी व्यवस्था के बारे में पूछा गया। कलेक्टर जे निगम ने कहा कि हम लोग जो अधिकारी वर्ग है, जो पुलिस है, ये केवल सिविल लाइन क्षेत्र में रहेगी। इस पूरे जिले से हमारा संपर्क टूट गया है, कहाँ क्या हो रहा है हमें यह कुछ भी नहीं मालूम है। आप लोग जिले के अपने जो स्वयंसेवक हैं, कांग्रेस सेवा दल के, कौमी सेवा दल के या किसान सेवा दल के, इनके माध्यम से इस जिले की व्यवस्था संभालिए। ये कह करके और वो अधिकारी वहां से निकल गए। इनके जाने के बाद जैसा कि मैं बताया शाम हो गई थी। यह जो बलिया शहर था, जो भीड़ सवेरे से चली थी, इस भीड़ को देख करके बलिया शहर के व्यापारियों ने जो काम किया वह भी जानना बहुत जरूरी है। 19 अगस्त को जो लाखों की भीड़ आई थी, इस भीड़ को हिलाने के लिए बलिया शहर के लोगों ने स्टेशन से लेकर के चौक, चौक से गुदरी बाजार, चौक से शनिचरी मंदिर, इन सारे रोडों पर चूल्हे बनाए गए थे और पूरी तरकारी बुनिया बन रहा था और जो भी लोग आ रहे थे वो सभी को खिलाया जा रहा था, बड़े प्यार से खिलाया जा रहा था। इन दोनों सड़कों पर भट्टियां बनी थी जहां से गरम गरम पूड़ी निकल रही थी, सब्जी निकल रही थी और सब लोग जितने बलिया के व्यापारी थे वो सब इन जो स्वतंत्रता आंदोलन में आए हुए लोग थे उन्हें आदर के साथ पूरी तरकारी मिठाई खिला रहे थे। यह क्रम दूसरे दिन 20 अगस्त तक भी चलता रहा। मैं कुछ नाम रखूं, अगर इस आज़ादी के जो बलिया की 19 अगस्त की आज़ादी है, इस आज़ादी के भोज में जगन्नाथ सिंह चीनी वाले, राधा कृष्णान गुदरी बाजार, दुल्ली चंद मारवाड़ी, गंगा प्रसाद गुप्त और इन लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। 19 अगस्त की रात में भी एक बहुत मजेदार घटना घटी। 19 अगस्त को पंडित महानंद मिश्र जी ने, जो इस शहर के एक बड़े व्यवसायी थे, नारायण राम जी, देवीराम नारायण राम जी यहाँ जागम के, और उनके पास बंदूक थी। उन्होंने कहा वह बंदूक मुझे नहीं दे दीजिए। उन्होंने मना किया तो वो बंदूक छीन लिया पंडित महानंद मिश्र जी ने। आज की रात ही, इस 19 अगस्त की रात को ही बांसडीह रोड रेलवे स्टेशन फूंक डाला गया था और इस प्रकार से 19 अगस्त को बलिया संपूर्ण रूप से आजाद हो गया। जो 3 थाने बचे थे, गणवार, उभाव, इन थानों पर अधिकार करने के लिए विश्वनाथ चौबे और पंडित महानंद मिश्र, इनको इन थानों पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था। रेवती में, बांसडीह में, बैरिया में, सब जगह ये स्वराज की सरकार चल रही थी। ये 19 अगस्त की बलिया की कहानी है जो मैंने आप सबके बीच रखी। आगे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।